भारत सरकार द्वारा महिला आरक्षण बिल पास करने पर विपक्ष के बड़े बयान आए सामने। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नवीन केडिया ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि महिला आरक्षण बिल पास करके बहुत अच्छा काम किया है। अगर उनकी नीयत ठीक है तो राजीव गांधी का सपना था कि महिलाओं को ताकत दी जाए। पंचायती राज में उन्होंने महिलाओं को 33% आरक्षण दिया। राजीव गांधी के सपने को पूरा करने के लिए कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी ने बेहद प्रयास किया, लेकिन गठबंधन की सरकार थी। राज्यसभा में तो हमने बिल पास करा दिया, लेकिन जो लोकसभा में बिल पास नहीं हो सका। जब भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षण बिल के मुद्दे को लेकर आई तो कांग्रेस पार्टी ने यह स्पष्ट शब्दों में कहा था कि आप जो भी बिल लेकर आए हो, हम आपके द्वारा महिला आरक्षण बिल का बिना किसी शर्त के, बिना किसी कंडीशन के आपका समर्थन करेंगे। लेकिन देखिए, हमने बिना किसी कंडीशन के उनका समर्थन करने की बात की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस बिल में 2 कंडीशन लगा दी। इस बिल को पास होने के बावजूद भी इस बिल को लागू होने में 15 से 20 साल लग जाएंगे। तब किसी की सरकार होगी, यह बिल लागू होगा या नहीं, कौन सी सरकार होगी। जब लोकसभा में ये बिल पास किया जा रहा था तब राहुल गांधी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आप इन दोनों कंडीशनों को हटाइए और अभी इस बिल को लागू करिए ताकि 2024 में आ रहे चुनाव में महिलाओं को ताकत मिल सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी महिलाओं से वोट तो लेना चाहती है, लेकिन महिलाओं को कोई लाभ देने के लिए तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अगर महिलाओं की हितैषिक होती, अगर उनकी नीयत ठीक होती तो मणिपुर में महिलाओं के ऊपर हुए अत्याचारों पर भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के लिए एक भी शब्द बोला। इस तरह यूके के अंदर महिलाओं के साथ जितने भी कांड हुए उस पर बड़े अधिकारियों या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा या फिर नरेंद्र मोदी के द्वारा कुछ भी बोला गया। अब आप लोग देखें कि उनकी नीति और नीयत क्या है। आज बीजेपी की सरकार इवेंट बनाकर के ये घोषणा करती है कि हमने महिलाओं की ताकत देने का काम किया है। अरे, महिलाओं को ताकत देने का काम तो राजीव गांधी ने पंचायती राज में महिलाओं को 33% आरक्षण देकर किया था। आज लाखों महिलाएं पंचायत मेंबर के रूप में चुनाव लड़कर जीत रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अगर महिलाओं के लिए कुछ किया है तो वह है छलावा। भारतीय जनता पार्टी के पास छलावा करने की डिग्री हासिल है। स्पष्ट शब्दों में कहा कि आप इन दोनों कंडीशनों को हटाइए और अभी इसको लागू करिए ताकि 2019 ये इलेक्शन जो 24 का आ रहा है उसमें महिलाओं को पावर मिले, महिलाओं को ये बिल पास हो जाएगा तो ताकत मिलेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल महिलाओं के वोट तो लेना चाहती है, लेकिन उनसे किसी तरह का कोई लाभ देने के लिए तैयार नहीं। भारतीय जनता पार्टी अगर महिलाओं की हितैषी होती, अगर उनकी नीयत ठीक होती तो क्या महिला पहलवान इतने दिन तक दिल्ली के अंदर बैठे रहे, उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के खिलाफ कोई कार्रवाई की। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री ने एक शब्द उन महिलाओं के लिए बोला। मणिपुर के अंदर आपके सामने महिलाओं को निवस्त्र करके घुमाया गया, एक शब्द प्रधानमंत्री ने बोला। यूपी के अंदर कितनी महिलाओं के साथ कांड हुए इनके बड़े अधिकारियों के द्वारा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई एक शब्द बोला। आप इनका भूत देखिए कि ये इनकी नीति और नीयत क्या है महिलाओं के प्रति। आज ये ढकोसला करते हैं इवेंट बना करके कि हमने महिलाओं को बिल पास करके इनको ताकत देने का काम किया। अरे, ताकत देने का काम तो राजीव गांधी जी ने पंचायती राज एक्ट लागू करके, अर्बन एक्ट लागू करके किया कि 33% आरक्षण दिया महिलाओं को। आज कितनी लाख महिलाएं पंचायत मेंबर के रूप में, नगर परिषद के मेंबरों के रूप में 33% महिलाएं इलेक्शन लड़ करके जीत करके आ रही है। एक नीचे लेवल पर एक क्रांति लाने का काम किया। आपने बिल पास किया महिलाओं के लिए, वो भी 15 साल बाद जाकर के लागू होगा, 20 साल बाद जाकर लागू होगा कि नहीं होगा वो भी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। आपने बिल पास तो कर दिया। आप उन महिला पहलवानों के लिए परसों कोर्ट के अंदर पुलिस ने चार्जशीट सबमिट की है और उसमें ये उन्होंने इन्वेस्टिगेशन अफसर ने ये लिखा है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संघ के अध्यक्ष ने जब जब उनको समय मौका लगा तब तक उन्होंने महिलाओं के साथ यौन शोषण करने का प्रयास, छेड़छाड़ करने का प्रयास किया। उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं, उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के खिलाफ कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं। भारतीय जनता पार्टी किसी तरह का कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं। तो आप इनकी मंशा को समझिए कि महिलाओं को कौन सी ताकत देने का काम कर रहे हैं।
ये कुछ भी नहीं करेंगे, केवल इवेंट करेंगे। इवेंट करने में मास्टर हैं, डिग्री हासिल है इनके पास, चाहे वो नकली डिग्रियां हैं चाहे असली डिग्रियां हैं, पर इवेंट करने में माहिर है। 5 दिन का सेशन बुलाया, कराया कुछ नहीं। जब आपने लागू ही 20 साल बाद करना था तो फिर ये 5 दिन क्यों बुलाया सेशन, किस लिए बुलाया सेशन? रिपोर्ट शुभम कटारिया, सिरसा।